अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की बात आप कर रहे हैं। देखिए, आज के डेट में आज वहाँ पे जो खबरें आ रही हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे तमाम है, टीवी चैनलों के तमाम बहादुर पत्रकार जो भिड़े हुए हैं, खबरें दिखा रहे हैं कि रावलपिंडी और तमाम उनके शहरों में, कराची वगैरह में भयंकर विस्फोट देखा गया है। तो भाई वहाँ पे आज के डेट में इंडिया ने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कार्रवाई करता है तो हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। रही बात वहाँ की पब्लिक ही पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हो गई है, एक तरह की गृह युद्ध की संभावना वहाँ बलवती हुई है और वहाँ के सैनिकों के ऊपर या सेना मुख्यालय के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक ही हमला करना शुरू कर दी है। लोग बता रहे हैं कि इस तरह से भारत ने जो भी ऑपरेशन लॉन्च किया था, 24, 25, 26 मिसाइलें जो भी छोड़ी थी, वो टेररिस्ट अड्डे जो थे, आतंकवादियों का जो गढ़ था, वहाँ पे हमले किए थे। आतंकवादी हलाक हुए हैं, लेकिन कोई भी सिविलियन उस हमले में जख्मी तक नहीं हुआ। राजनाथ कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। नहीं, सिंदूर ऑपरेशन चालू रहना चाहिए और तब तक चालू रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट न जाए, वहां से आतंकवादी तमाम समाप्त न हो जाए। कुत्ता का दुम सीधा हुआ है। देखिए, नहीं सीधा होगा तो इस बार पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। भारत की सेना इतनी मजबूत है कि हम विश्व के किसी भी देश के खिलाफ जंग लड़के जीतने की स्थिति में है। सोफिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोई एक नेता जो बयान देता था कि मुस्लिम पंचर ही बनाते हैं। सही बात। मुस्लिम पंचर नहीं बनाते हैं देशवासियों। सोफिया कुरैशी जैसे भी मुस्लिम है जो फाइटर विमान उड़ाते हैं। और हिंदुस्तान ने तो वो कमाल किया है कि पाकिस्तान की पूरे विश्व में भद पिट गई। हमारे देश की 2 महिला ऑफिसर व्योमा सिंह और सोफिया कुरैशी ने 2 ही महिला मिल करके पाकिस्तान को इतना चटकाना मारी है कि इनकी इज्जत का फलूदा बिगड़ गया। क्या बहुत बड़ी कामयाबी है ये कुरैशी जी को लेकर? भाई देखिए, हमारे वहाँ ब्रिगेडियर उस्मान साहब थे जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था, वीर अब्दुल हमीद, ये तमाम सैनिक हुए हैं जो शहीद हुए हैं। ये दिखा दिया सेना के शौर्य और पराक्रम ने कि भारत देश हमेशा सेकुलरिज्म का पक्षधर रहा है, सोशलिज्म का पक्षधर रहा है। यहाँ आप जात धर्म के भेदभाव से ऊपर उठता है और सेना का धर्म होता है एक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, कर्तव्य परायण, ये सैनिकों का होता है। वहाँ पे इस तरह का भेदभाव नहीं कि मुस्लिम है, या सिख है, ईसाई है, ये बौद्धिस्ट है या क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं कुछ होता है। वहाँ सभी हम लोग जो है एक देश के हैं, एक नागरिक है। यही तो हमारे देश की सबसे खूबसूरती है। और शानदार तरीके से उन्होंने लीड किया, क्या कहेंगे उसके बारे में? भाई मैं उसके लिए मैं उनको समस्त भारतीय सैनिकों को सैल्यूट करता हूँ। यह होना चाहिए। इस तरह से हमारे देशवासियों को यह सोचना होगा कि हम विभिन्न धर्मों में, विभिन्न समुदायों में बंट करके अपने देश को कमजोर न करें। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस तरह की भावना अगर हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी के अंदर रहे तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान जैसा कुकुर मुल्क आंख नहीं दिखा सकता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन वो कौन लोग हैं फिर जो मुस्लिम समुदाय को आतंकी बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत में? भाई, इस देश में बकलोलों की कमी नहीं रही है। एक काम केवल जो है इस देश में नफरत कर किसी ने फैलाया है तो एक समलैंगिक संगठन है, वही एक काम किया है कि और देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने नारा दिया था कि हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले हैं। जिसको आना है आवे, जो मोहब्बत का पसधर है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने देश से वो मोहब्बत करता है, अपने देशवासियों से मोहब्बत करता है, वो इस यात्रा का और इस समाज का हिस्सा बने। तो कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि अगर ये जज्बा है तो भारतीय सशस्त्र बल में है, भारतीय सैनिकों के पास है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। ये जान लीजिए, मैं पूर्व सैनिक हूँ, मुझसे बेहतर सेना के बारे में आम सिविलियन नहीं समझ सकता है। हम लोगों को घूट घूट करके पिलाया गया, हम किसी से नफरत नहीं करते। पूरे हम देश भर में जो है मॉक ड्रिल का रिहर्सल करवाया जा रहा है। देखिए, मॉक ड्रिल हर अपने देश में, हर प्रदेश में एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बना है। उसका काम है कि आपात स्थिति में देश के सिविलियन नागरिकों को कैसे बचाना है। मान लीजिए बम्बाट हो या कोई हैवानी सुल्तानी पड़े तो किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, यह सिविल डिफेंस का काम है। तो ये कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं। जरूरत है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हमारे सेना के जांबाज सैनिक पाकिस्तान को उसी तरीके से कर देंगे जो 1971 में जनरल मानिक शाह के नेतृत्व में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, शाम को डॉक्टर आया, कहा मैडम मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो विभिन्न टुकड़ों में पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। अभी क्या जो है एक्युपाइड पीओके है, ये भी भारत से सहयोग मांग रहा है कि हम अलग होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ के जो पठान वगैरह हैं वो सब बगावत कर गए। दरअसल क्या है, पाकिस्तान की माली स्थिति बहुत खराब है। ये जनरल मुनीरवा है। भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड छोड़कर बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन काम किया है और ये काम विपक्ष के दबाव के कारण हुआ है। आज बताइए कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक पिछली हुई थी, उसमें भी नदारत थे, इसमें भी नदारत है। इनको मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मर्दों के बीच ये जाने से घबराते हैं। मतलब ऑपरेशन किया तो उसमें भी विपक्ष का हाथ है, ये मोदी जी को बता दीजिए। इसमें क्यों, मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं? कांग्रेस को लिया है, कांग्रेस ने दबाव डाला। अरे भाई, विपक्ष, अगर विपक्ष साथ नहीं देता तो इनकी हैसियत तक कर लेते। मोदी जी अकेले बहुत है। अरे अकेले बहुत है, अकेले जाके पाकिस्तान पर अटैक करे ना। इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता, इस देश के तमाम नागरिकों की जिम्मेदारी है। युद्ध होता है तो सुन लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, कि अकेले सेना नहीं लड़ती है, इस देश का हर नागरिक लड़ता है, हर उद्योगपति लड़ता है, हर किसान लड़ता है, हर माताएं और बहनें लड़ती हैं। समझ गए? मोदी जी को गायब तो आप ही बता रहे थे। क्या? मोदी जी को गायब तो आप ही बता रहे थे। अरे मोदी जी को गायब, आप बताइए, पर्दे के पीछे आदमी छुपे हुए हैं, वो पता